अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 7 पी ब्लॉक को, पी फॉर पाकिस्तान। पी ब्लॉक DHA फेज़ 6 के बिल्कुल एडजेसेंट में मौजूद है और अगर आप DHA फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड पर सफ़र करते हैं तो DHA का जो ट्रांसफ़र ऑफिस है वहाँ से टूवर्ड्स बरकी रोड पर जब आप मूव करते हैं तो इस रोड पर सबसे लास्ट में जो आखिरी सेक्टर आता है वो सेक्टर पी आता है। जबकि अगर आप बरकी रोड से मेन बुलेवर्ड फेज़ 6 के ऊपर एंट्री लेते हैं तो आपके सबसे पहले बाएं हाथ लेफ़्ट साइड पर सेक्टर पी आता है। सेक्टर पी के बिल्कुल अकब में लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी मौजूद है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी मायानाज और बड़ी फेमस बिजनेस स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी है। LSE की वॉल और सेक्टर पी वॉल टू वॉल बेसिकली कनेक्टेड हैं और सेक्टर पी के बिल्कुल ऑपोजिट मेन बुलेवर्ड के दूसरे हाथ DHA फेज़ 8 आता है। इसी तरह अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें तो DHA फेज़ 7 पी ब्लॉक से रिंग रोड की मुसाफत जो है वो एटलीस्ट कोई 5 मिनट की है। आप मेन MB से सफ़र करते हुए रिंग रोड को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह सेक्टर पी से जैसे ही आप निकलेंगे तो 2 मिनट की मुसाफत पर आपको बरकी रोड मिलता है और वहाँ से आप कैंट को अप्रोच कर सकते हैं विद इन 10 to 12 मिनट्स। और इसी तरह आप फेज़ 8 में से होते हुए एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। और DHA फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड के ऊपर तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो DHA फेज़ 7 में पी ब्लॉक है इसको अप्रोचेस जो लगती हैं वो 2 रोड्स की लगती हैं, यानी इसके एक तरफ 150 फुट वाइड रोड अप्रोच आप यहाँ से इसको अप्रोच कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप 100 फुट वाइड रोड से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। यानी जो मेन MB है उसकी बिल्कुल बैक के यानी कमर्शल्स की बैक के ऊपर आपको सेक्टर पी मिलता है, ब्लॉक पी मिलता है और MB कमर्शल्स और पी ब्लॉक के दरमियान में 150 फुट की वाइड रोड मौजूद है। बताता चलूँ कि ये वही रोड है जो DHA गोल्फ कोर्स से, राया गोल्फ कोर्स से आती है और ये टूवर्ड्स MB को कनेक्ट करती है पी ब्लॉक के थ्रू और ये दूसरी तरफ जो है वो बेदियाँ रोड को भी कनेक्ट करती है। तो यहाँ से भी आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बरकी रोड से अप्रोच कर सकते हैं, फेज़ 8 के बिल्कुल ऑपोजिट है और रिंग रोड और एयरपोर्ट आपके ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स की मुसाफत के ऊपर है। इसी तरह यहाँ पर अगर प्राइस सेगमेंट की बात करते चले तो प्राइस जो है वो यहाँ पर अराउंड कोई 3.25 करोड़ से 4.25 करोड़ के दरमियान में है। जैसे ये जो लैंड है 150 फुट रोड फेसिंग जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर, इनकी आस्किंग जो है वो कोई अराउंड 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ की भी है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा प्लॉट जो है वो आपको इसकी बैक के ऊपर इजीली जो है वो 3.25 और 4 करोड़ के दरमियान में जो है वो अवेलेबल हो जाता है। ये पी ब्लॉक की सबसे अच्छी पट्टियाँ हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर घर बने हैं, इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है और DHA फेज़ 6 ब्लॉक N के अकब में मौजूद है। और DHA फेज़ 7 पी ब्लॉक के अंदर बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेटेस्ट डिज़ाइंस और आर्किटेक्चर जो है वो एक के शाकार घर यहाँ पर बने हैं, मौजूद हैं। इसमें कुछ अच्छी लोकेशंस की पट्टियाँ भी हैं और कुछ जो है वो मीडियम लोकेशन की पट्टियाँ हैं, जबकि चंद एक पट्टियाँ जो हैं वो बैड लोकेशन की, लो लोकेशन की पट्टियाँ भी के इस यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको इजीली जो है वो 3.25 करोड़ 275 280 285 में आपको प्लॉट मिल सकता है। यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एक कनाल का जो प्लॉट है वो 50 बाय 90 उसकी मेजरमेंट है, यानी 50 फुट जो है वो उसका फ्रंट है, जबकि 90 फुट जो है वो उसकी डेप्थ है और इसमें आपको जो है वो 15 फुट की जो है वो ग्रीन बेल्ट मिलती है। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस और कमर्शियल बिल्कुल आपके करीब में है। बल्कि ये सेक्टर तो मतलब फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड के ऊपर मौजूद है, तो फेज़ 6 मेन MB की आप हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को विद इन 5 to 7 मिनट्स अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ इसके उकब में है
और इसी तरह लाहौर गैरसन यूनिवर्सिटी भी आप अराउंड 10 to 12 मिनट्स यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर मौजूद, जिन्हें आप विदिन 10 मिनट्स जो है वो ड्राइव पर आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ इसमें FBR पर मरला वैल्यू, तो यहाँ पर 10,14,700 पर मरला FBR वैल्यू है, जबकि DC वैल्यू जो प्रोविंशियल वैल्यू होती है पर मरला वो 8,62,500 है। अगर ट्रांसफ़र कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर बीइंग परचेज़र यानी बायर अगर आप फाइलर हैं तो आपको अराउंड 7,85,880 रुपये पे करने पड़ते हैं, यानी कमोबेश आपको 7,86,000 रुपया पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अराउंड 18 लाख कमोबेश जो है वो पे करना पड़ता है बीइंग परचेज़र। और इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ कि सेलर अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई अराउंड 4,06,000 रुपया पे करना पड़ता है, और नॉन फाइलर के केस में आपको कोई अराउंड 8,12,000 रुपया पे करना पड़ता है। DHA फेस 7 में जो P ब्लॉक है ये मैं समझता हूँ कि अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। उसकी रीज़न यही है कि ये डायरेक्टली जो है वो आप 150 फुट रोड जो गोल्फ राय क्लब से आती है वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेन MB के बिल्कुल ऊपर है, बरकी रोड की से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले मेन बुलेवर्ड के ऊपर सेक्टर P यानी P ब्लॉक ही आता है। और इसमें चंद एक नीचे की जो पट्टियाँ हैं वो लो लोकेशन की हैं, जो जिसके अतराफ़ में जो है वो बंगाली गाँव मौजूद है, लेकिन वो भी बाउंड्री है। हमने ऑन ग्राउंड लोकेशन वहाँ पर सारी वॉच की है। ऐसा सच उसका कोई इम्पैक्ट ख़ास नहीं आता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बंगाली गांव की दीवार के साथ के जो प्लॉट हैं उनसे आपने जो है वो थोड़ा सा परहेज़ ही करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो गांव है उसकी वॉल में यानी दीवार के दूसरे हाथ जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो उन्होंने गाय के और भैंसों के जो है वो बाड़े बनाए हुए हैं। उनके मतलब फार्म हाउसेस हैं जिन्हें वो मेंटेन कर रहे हैं जानवरों के, जिन्हें बाड़ा भी कहा जाता है। तो उसकी जो स्मेल फैक्टर है वो वहाँ पे मौजूद है, यानी जो चंद एक जो पट्टियाँ हैं वहाँ पर जो सराउंडिंग में दीवार के साथ के जो प्लॉट हैं उसमें स्मेल फैक्टर वहाँ पे कंसिडरेबली मौजूद है। मुश्किल है कि बारिश के बाद जो है वो आप अगर मौसम बाहर एंजॉय करने के लिए बैठते हैं बालकनी में तो ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ से स्मेल का फैक्टर जो है वो आप उसे मिटिगेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि जब सेक्टर P में P ब्लॉक में आप बाइंग करते हैं तो आपने इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। 20, 30, 40 लाख के फ़र्क से आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ मत बाय कर लीजिएगा जिसका इम्पैक्ट जो है वो कल को आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो आए और आप उसमें जो है वो किसी सूरत हाल में भी जो है वो रिहाइश बाद में ना रख सकें और उसको फिर आप औने पौने दामों जो है वो बेचने से भी जो है वो कासिर रहें। तो बहरहाल इन पट्टियों में जो है वो डेवलपर मौजूद है जो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो घर बना रहा है। उसकी अट्रैक्शन है क्योंकि डेवलपर को चीज़ समझ आती है कि वो एक आधी पट्टियाँ छोड़ के जो है वो प्लॉट लेता है और सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है और उसके बाद जो है वो उसकी सेलिंग करता है। तो डेवलपर को कदरे कुछ समझ आता है, लेकिन डेवलपर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल दीवार की पट्टियों के साथ जो है वो डेवलपर कभी भी जो है वो अपना घर नहीं बनाता, बल्कि उससे हट के जो है वो कुछ मुनासिब लोकेशन के प्लॉट के ऊपर जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये आपको जो है वो मैं जगह दिखा रहा हूँ जो सेक्टर P में गाँव के साथ की पट्टियाँ हैं और ये कुछ एरिया जो है वो न्यूली जो है वो डेवलप भी किया गया है DHA की तरफ से। मैंने सोचा ये भी आपको हम विज़िट करवाएं, ये भी दिखाएं ताकि ये कुछ अनसीन जो है वो स्ट्रीट व्यूज़ आपके इल्म में आएँ। और घर जो है यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं, लोग अपने ख्वाबों का घर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखने में आई है कि सेक्टर P के अंदर P ब्लॉक के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और हर स्ट्रीट में आलमोस्ट जो है वो आपको 3 से 4 घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहे हैं, जबकि 6 से 7 घर जो है वो ऑलरेडी आलमोस्ट तकरीबन तमाम स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो बने हुए हैं या उससे आगे पीछे की स्ट्रीट में जो है वो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस मौजूद हैं। तो लोग जो हैं वो बेसमेंट के साथ भी घर बना रहे हैं और 2-2 कनाल के पेड़ भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने पहले भी दिखाया। और ये घर भी जो है वो 2 कनाल पेड़ के अंदर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी। तो घर जो है यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं, पॉपुलेटेड एरिया है और आबादी मौजूद है, एक्सेस मौजूद है, सिक्योरिटी 24/7 मौजूद है
और कुछ ग्रे स्ट्रक्चर के घर भी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है कि फिनिश कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो डेवलपर्स ने जो है वो अभी थोड़ी होल्डिंग की हुई है ग्रे स्ट्रक्चर्स को फिनिश करने में। और बहरहाल सेक्टर पी जो है वो एक बेहतरीन लोकेशन पे है, अच्छी प्राइस सेगमेंट का आपको जो है वो प्लॉट मिलता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको सेक्टर एन जो है वो नज़र आता है, और सेक्टर एन के अंदर जो है वो कुछ अच्छी पट्टियाँ भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट विजिट करना चाहते हैं, उसका स्ट्रीट व्यू देखना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपको मार्केट से बेहतर रेट लेकर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।